नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आज हम ले चलते हैं आपको होमगार्ड की तरफ। होमगार्ड के जवानों ने कल मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को दिया ज्ञापन में उन्होंने बताया कि राजस्थान होमगार्ड एक्ट 1962-63 संशोधन कर समस्त होमगार्ड जवानों को 12 माह नियमित रोजगार दिलाया जावे। इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड दिल्ली में एकत्रित हुए। वहां से आप देखिए सीधी होमगार्ड की रिपोर्ट। राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के बैनर तले कल देवीलाल बंजारा ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया है कि राजस्थान होमगार्ड एक्ट 1962-63 में संशोधन कर समस्त स्थायी होमगार्ड जवानों को 12 माह नियमित रोजगार दिलाया जावे। राजस्थान होमगार्ड जवानों के 5 साल के नवीनीकरण फाउंडेशन को बंद करवाया जाए ताकि हर 5 वर्ष में नया फाउंडेशन करने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो बंद हो सके। इसी मांग में राज्य सरकार का कोई वित्तीय खर्च भी नहीं होगा। राजस्थान होमगार्ड का वेलफेयर फंड से पीएफ सुविधा भी दिलाई जावे। इसी तरीके से कई मांगों को लेकर कल देवीलाल बंजारा जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को होमगार्ड कर्मचारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें आज होमगार्ड के नमसम जवानों ने भाग लिया और हमारी मांगे हमने पूर्वक किया और मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया कि आपकी मांगों पर विचार हो रहा है और जल्दी आपकी मांगे पूरी की जाएगी। धन्यवाद। जोगिंदर जी, आज आप दिल्ली किस पर्पज से आए हैं? सर, हम लोग जो है आज पूरे भारतवर्ष का होमगार्ड जवान एकत्रित हुआ है कि अपनी बात को हम भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष में रख पाएं। इसलिए जो है हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे, इसलिए हम सभी एकत्रित हुए हैं दिल्ली में आज। अच्छा, हमने सुना है कि आपके सीएम ने कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए चुनाव लड़ने की बात कही है। सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है कि होमगार्ड जवानों आपके लिए जो है नियमितकरण का कोई विचार नहीं है और ना आपके लिए स्थायी पॉलिसी का कोई प्रावधान हो सकता है, क्योंकि आपको कभी कभी ड्यूटी पर बुलाया जाता है, जरूरत पड़ी तो बुलाया जाता है, नहीं पड़ी तो नहीं बुलाया जाता है। इस तिथियों से उन्होंने हमारे लिए बयान दिया और कर्मचारियों के लिए भी उन्हें अवगत करवाया कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप लोग जो है चुनाव लड़ें। इसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करूँगा कि महोदय, जो अपनी माँ की सेवा करता है क्या वो कभी टीए डीए या सैलरी लेता है क्या? महोदय, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में आने के लिए भारत माँ की सेवा का नाम लेकर जो है वोट मांगते हैं, है ना। और जब ये नेता वोट मांगते हैं और इकट्ठे होकर लास्ट में इनको सैलरी भी चाहिए, टीए भी चाहिए या इनके लिए पेंशन भी चाहिए, तो महोदय फिर देश का कर्मचारी जो है उसने अगर पेंशन की मांग रखी है तो इसमें कोताही क्या है? एक छोटी सी बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारे एक विधायक थे, 1965 और 1972 की बात है, जब वो हार चुके थे तो एक मेले के दौरान वो चूड़ियाँ बेच रहे थे। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व जो थे, उन्होंने ये बात पूछी कि ये तो विधायक अपना है भी, ये क्या काम कर रहा है? तो उन्होंने बोला सर, ये अपनी जीविका चलाने के लिए जो है ये चूड़ियाँ बेचने का काम कर रहा है। तो उसके लिए उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने 300 रुपये पेंशन का प्रावधान किया था। आज वो पेंशन जो है लाखों रुपये में पहुँच गई है। तो महोदय, कर्मचारी अगर पेंशन की मांग कर रहे हैं तो इसमें इतनी आपत्ति क्या है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस तरह की बयानबाजी जो है कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि महोदय, पेंशन तो कर्मचारियों का एक हक है। अगर आप लोग जो है भारत माँ की सेवा करने के लिए आगे आते हैं और उसके बाद आप पेंशन मांग रहे हैं, टीडीए मांग रहे हैं, जबकि आपके ऊपर तो यात्रा भत्ता फ्री है, हवाई यात्रा फ्री है, उसके बाद बस यात्रा फ्री है, रेल यात्रा फ्री है, टेलीफोन का खर्चा वो आपको फ्री है, तो उसके बावजूद भी आपको क्यों चाहिए? आज से पहले जो नेता थे, जैसे अरविंदो घोष है, चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद भगत सिंह जी हैं, उधम सिंह जी हैं, या महात्मा गांधी जी थे, अरविंदो घोष थे, लाला लाजपत राय थे, तिलकराज थे, तो कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जवानी तक लगा दी, अपना भविष्य तक जो है इस देश के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने तो कभी टीएडी नहीं लिया, उन्होंने तो कभी कोई सैलरी नहीं ली, जिन्होंने अपनी भविष्य जो है इस देश के लिए दे दिया।
अपनी जवानी तक इस देश के लिए दे दी, फिर आज के हमारे नेताओं को ये क्यों चाहिए कि भाई इनके लिए सैलरी भी का भी प्रावधान हो, इनके लिए TDA भी मिले, इनके लिए आज विधायक के मतलब विधायक की कमेटियाँ गठित हो रही हैं, इनके लाखों चीज़ों के हर चीज़ों के लिए फ्री प्रावधान हो रहे हैं। तो महोदया अगर इस तरह से इनके लिए किया जा रहा है तो महोदया हमारे जवानों के हित के लिए भी हमने आज सिर्फ एक ही मांग रखी है स्थायी पॉलिसी की, और कर्मचारियों की मांग है पेंशन की। तो महोदय ये होनी चाहिए। हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से यही विनती है, महोदय आप एक इतने अच्छे स्तर पर चले हुए हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे या पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे। APJ अब्दुल कलाम ने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो भी उनके पास था उन्होंने हमेशा दान किया। आप भी कल को हर चीज़ जो है किसी को दान दे रहे हैं। आदरणीय योगी जी हैं, वो भी देश हित के लिए अच्छा सोचते हैं, और वो भी कल को पैसा कहाँ डालेंगे, वो सैलरी कहाँ डालेंगे, वो सिस्टम वो सभी दान कर रहे हैं, ठीक है। और आपने इतने ऊंचे स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे देश को इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर आज पहुंचा है हमारा भारतवर्ष। तो महोदया हम आपसे सिर्फ यही विनती करते हैं कि अगर आप देश को सोने की चिड़िया बनाने की ओर जो है अग्रसर कर रहे हैं, हमें इससे पूरे भारतवर्ष का होमगार्ड क्या पूरे भारतवर्ष के नौजवानों का सिर जो है काफ़ी ऊंचा है। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं, अगर ऐसी स्थितियों में अगर आप पेंशन का प्रावधान देश के कर्मचारियों को नहीं कर सकते तो महोदय इनकी पेंशन का भी प्रावधान जो है बंद किया जाए, ताकि अरबों खरबों के हिसाब से जो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, जो आज तक भी पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये पेंशन जो है बंद कर दी जाए, ताकि हमारा देश भी सोने की चिड़िया बन सके। अगर आप लोग कर्मचारियों की पेंशन जो है बंद कर सकते हैं तो महोदय इनकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए, ताकि पूरा देश जो है हमारा वो सोने की चिड़िया जिसके लिए आप पूरे देश के लिए अग्रसर हो रहे हैं वो आपके हाथों से हो। और ऐसे ऐतिहासिक फैसले आपने लिए हैं, धारा 370 है, राम मंदिर का निर्णय है, अपने क्या बोलते हैं अपना मुद्रा चेंज की है, तो कई ऐसे आपने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तो इस ऐसे ऐतिहासिक फैसला एक हमारे देश भर का होमगार्ड संगठन है, एक सैन्य संगठन है जो पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ रात दिन अपनी सेवाएं दे रहा है। चाहे वो जो भी विकट परिस्थितियाँ हो, युद्ध स्तर की कोई भी विकट परिस्थिति हो, उसमें होमगार्ड जवान हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, रात दिन बारिश ठंड मौसम में गर्मी में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो महोदय उसके लिए भी ये जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसका उत्थान करें और इनके लिए एक स्थायी पॉलिसी का प्रावधान कर दें, ताकि ये अपने परिवार के साथ साथ अपने देश को चलाने में भी सही तरीके से सक्षम हो सके। ये हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक हमारा निवेदन है। सर, जो हमारी मीटिंग है सर से संत प्रकाश यादव जी से सबसे पहले मेरे आदरणीय है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें एक सही रास्ता दिखाया और सही रास्ते पे चलने के लिए। और हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि उम्मीद के लिए जो पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जो इकट्ठे हुए, हम यही चाहते हैं सरकार से कि पूरे हिंदुस्तान में इसका संशोधन किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। एक ही एक्ट जो वॉलंटियर का टैग लगाया हुआ है इसको गवर्नमेंट खत्म करे। अगर वॉलंटियर है, हम तो हमारे जो माननीय MLA या मंत्री 6 साल के लिए बनते हैं, उनको आप पेंशन देते हो, वो भी तो वॉलंटियर देश की सेवा के लिए आते हैं। उनको आप हजारों करोड़ों के फंड्स देते हो, बंगले देते हो, गाड़ियां देते हो, कितनी सुविधाएं देते हो। ये जवान हमारे जो यूनिफॉर्म पहन के इनकी सुरक्षा बॉर्डरों पे हर जगह पे इलेक्शन ड्यूटियां हो, यात्रा ड्यूटियां हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हम सीना तान के ड्यूटी देते हैं। लेकिन हमें जो स्वयं सेवक का टैग लगाया गया है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदय जी से यही अपील करना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष के जो 8 लाख होमगार्ड है इसका संशोधन किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। एक ही नियम, एक ही कानून और 365 दिन ड्यूटी दी जाए। और हम देश की बेटियों की भी यही अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। बाकी सरकारों ने 70 साल से हमारे साथ जो किया उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन जो हमारे 1946 का अंग्रेजों का टाइम के जो एक्ट लगे हुए हैं इसको खत्म किया जाए। और अब ये नया भारत है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये नया भारत है। नए भारत के अंदर सर आप 370 तोड़ सकते हो, लेकिन जो ऑल इंडिया का होमगार्ड का वॉलंटियर शब्द है इसको भी तोड़ सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही शक्तिशाली है। हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि इक्वल वर्क इक्वल पे, वो तो हुआ ही हुआ कुछ स्टेटों में, लेकिन जम्मू कश्मीर जो स्टेट है आज भी वो क्या आप 370 तोड़ के भी वो हिंदुस्तान का मान्य अंग नहीं माना जाता, उसको आप आज भी 2700 रुपया दे रहे हो। बहुत बड़े शर्म की बात है कि आज आप हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड है। तो हमें जो अंग्रेजों के टाइम से आजादी दी जाए। और सर से भी यही अपील करेंगे, जो हमारे डेलीगेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और गृह मंत्री जी से मिलाया जाए और इसका संशोधन किया जाए। जय हिंद, जय भारत।